हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज मैं फिर प्रॉफिट लॉस की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ने वाला हूं। उसके पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। वो बताने वाला हूं राज की बात। हमसे बेहतर कोई नहीं, हमसे बेहतर कोई नहीं। यानी मैं बताने वाला हूं कि जो बच्चे अभी एडमिशन नहीं लिए हैं, जिन बच्चों का एडमिशन प्रक्रिया अभी नहीं हुआ है, वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। हमारी फीस है मात्र 499 रुपये। आपकी सहयोग राशि है। एडमिशन कैसे लेना है मैं आपको हर वीडियो में, हर क्लास में बताता हूँ। आपको ये नंबर दी गए, नंबर है फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे। ये तीनों ऐप पे उपलब्ध है। 8299643920, इसको आप लोग देख लेना। ये तीनों ऐप पे उपलब्ध है, दिव्या शर्मा के नाम से है। और आप इस पे 499 रुपये पे करेंगे, चाहे फ़ोन पे करें, चाहे भीम पे करें, चाहे गूगल पे करें, चाहे पेटीएम करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, जो बच्चे नए हमारे चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार एडमिशन लेने से पहले। और आप इतना करके और आप इसको स्क्रीनशॉट भेजोगे किस नंबर पे? इसको स्क्रीनशॉट भेजोगे 9935585771। इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे और बताओगे सर मुझे एसएससी में एडमिशन लेना है, दरोगा में लेना है, लेखपाल में लेना है, एसएससी जीडी में लेना है। यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको एडमिशन लेना है? एसएससी में पढ़ना है कि दरोगा पढ़ना है, लेखपाल पढ़ना है कि एसएससी जीडी पढ़ना है? आपको ये बताना है कि किस में आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए तो आप 499 पे करो और पे करके अपना एडमिशन लो और इन्जॉय करो। कोरोना महामारी में, इस कोरोना के दौर में आप घर पे हो, सुरक्षित रहो। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि कोरोना बहुत दिन रहने वाला नहीं है। अभी चला जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम चला आएगा। जब एग्ज़ाम आगे चला जाएगा ना तो ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। ज़िंदगी बिगाड़ना नहीं है बच्चे, बनाना है। और ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान देना। अगर 24 घंटे का टाइम है, 4 घंटे ज़रूर बैठ के पढ़ो। यानी कहीं भी जंगल में रहो, 4 घंटे बैठ के पढ़ो। क्योंकि जो पढ़ने की जुनून होती है अंदर से पैदा होती है, किसी को देख के पैदा नहीं होती, अंदर से पैदा होती है। और भूख होती है वो, जैसे कि किसी वस्तु को खाने की भूख होती है, वैसे पढ़ने की भूख होती है। अगर आपके अंदर पढ़ने की भूख जग गई ना तो क्या रात, क्या दिन, क्या कोरोना, क्या कोई बीमारी हो, कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने देखा है कि बच्चे हॉस्पिटल में, कोरोना पेशेंट हैं, हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर आग है, जुनून है, हौसला है कुछ करने की। तो आपके अंदर भी होना चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इस धरती पे मृतक के समान हो, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप पढ़ो, एंजॉय करो, हम लोग आपके साथ लगे हुए हैं। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना। और आप कमेंट करके आप सीधे पूछ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, सर से बात कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। आप कर सकते हो कि सर मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, सर मुझे कैसे निकलना है, सारी बातें आपको बताई जाएगी। कोई भी दिक्कत होगा आपके साथ पूरा अध्ययन अकेडमी खड़ा हुआ है, इतना जान। चलो आ जाओ। तो मैं शुरू करता हूँ प्रॉफिट लॉस का श्रृंखला। प्रॉफिट लॉस की श्रृंखला को मैं शुरू करता हूँ। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। लाभ हानि की श्रृंखला को शुरू मैं क्वेश्चनों के साथ करूँगा। मैंने बेसिक बता दिया था पहली क्लास में, और जब बेसिक बता दिया तो मुझे नहीं लगता है कि बार बार बेसिक बताने की आवश्यकता मुझे पड़ेगी आप लोगों के साथ। बार बार बेसिक बताने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने बेसिक आपको बता दिया है पहले ही क्लास में। और बच्चे जितने भी होंगे सब इंजॉय करें और पढ़ें और हर क्वेश्चन को देखें। हर क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया, मैंने बोला था ना कि हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का होगा और आपके सामने मैं ला के रख दूंगा और आप उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करोगे। बना भी लोगे यार। एसएससी सीपीएसआई 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। यानी कहाँ पूछा गया? एसएससी सीपीएसआई 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है कि आने वाले 2021 में एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाए, लेखपाल में पूछ दिया जाए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, एक व्यापारी ने किसी वस्तु पर वस्तु का 20% की हानि पर बेचा। यदि वो वस्तु पर 100 रुपये अधिक होता है तो 5% लाभ होता। आ जाओ भाई, क्वेश्चन बहुत ही कंडीशनल है। क्वेश्चन कंडीशनल है, अच्छी बात है, कंडीशनल है। तो कह रहा है एक व्यापारी ने किसी वस्तु 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता, यदि 100 रुपये और अधिक लाभ लेता और अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। 5% का लाभ हुआ था। ध्यान देना, जब 2 तरीके से बताएंगे आपको। हमने कहा क्रय मूल्य को मैंने क्या मान लिया? क्रय मूल्य को मैंने 100 मान लिया। क्रय मूल्य को मैंने क्या मान लिया? 100 मान लिया। कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा गया। कितने के? 20% की हानि पर बेची गई। किसकी हानि बेची गई मेरे दोस्त? 20% की हानि पर बेची गई है, -20%। ध्यान देना, तो इसको बेचा कितने में गया? 80 में। कितना बेचा गया? 80 में बेचा गया। बात को समझना, मैं स्पष्ट धीरे धीरे बता रहा हूँ। कह रहा है कि विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता है, यानी 100 रुपये को साइड में कर लो, 5% का लाभ हुआ होता
ये 5% का लाभ, लाभ हानि हमेशा क्रयमूल्य पे होता है, तो 5% का लाभ हुआ होता, 5% का लाभ हुआ होता, तो उस समय सेल प्राइस कितनी होती हमारी, उस समय सेल प्राइस 105 रुपये की होती। और दोनों का अंतर कितना होगा मेरे दोस्त, यानी दोनों का अंतर हो जाएगा 25%। इसी की वैल्यू दे रखी है कितना, यानी जो ये 100 रुपया है ना, ये जो 100 रुपया है ये 20% के हानि को भी कवर कर रही है और 5% के लाभ को भी कवर कर रही है। इसका मतलब 25% बराबर 100, और दोनों पक्षों में अगर हम लोग 4 से गुणा कर देते हैं तो ये 100% आ जाती है। 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 400 हो जाएगा। उस वस्तु की जो विक्रय मूल्य होगी, सॉरी क्रय मूल्य होगी, कितनी होगी, 400 रुपये होगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर इससे भी सॉर्ट करना चाहते हो गुरुजी ऐसा बता दो कि जैसे क्वेश्चन मिले वैसे हम सीधे आंसर करें, तो गुरुजी आपके लिए खड़े हैं और आपको बताएंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको सीधे आंसर करना है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देना, और मैं आपको बता दूं कि हर बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा, हर बच्चा मेरे साथ पढ़ेगा, और दिक्कत हो रही होगी बच्चों को अगर किसी भी चीज़ को लेके, तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करेगा, अध्ययन एकेडमी से कांटेक्ट जरूर करेगा कि सर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आप कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो सारी प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट बॉक्स में इसको डाल दो कि सर बता दीजिए। तो आज मेरे भाई अब इसको करना है कैसे, अगर मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर प्लस हो, प्लस x% हो और माइनस x% हो, क्या हो, मान लो x% ना हो, अलग अलग हो, सपोज दैट माइनस y% हो, यानी इसका मतलब क्या हो, एक लाभ हो और एक हानि हो। एक लाभ हो रहा है और एक क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। जब लाभ हानि कंडीशन हो, जब प्लस माइनस की बात कर रहा हो, जब प्लस माइनस की बात करो तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जब प्लस x% हो, माइनस प्लस y% हो, जब दोनों लाभ की बात कर रहा हूँ, नीचे भी लाभ, ऊपर भी लाभ हो और नीचे भी लाभ हो, जब लाभ की बात कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब हानि की बात करते हो, जब हानि की बात करते हो, यानी हानि की बात करते हो, ध्यान से समझना, जब हानि की बात करते हो तब भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे हानि की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, और लाभ का बात कर रहा है, यानी हानि का पहली कंडीशन की बात करें। पहली कंडीशन हो गई हमारी, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन की बात कर रही है। तो जब ऐड करेंगे मतलब 20 और 25 को ऐड करेंगे, 20 और 5 को, किसको ऐड करेंगे, 20 को 5 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। कोई दिक्कत नहीं है, 25। अब 25 यूनिट की वैल्यू है हमारी कितने, 100 रुपया। कितने रुपया, 100 रुपया। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया। यानी हमने क्रयमूल्य हमेशा कितना मान के चलना है, इसमें क्रयमूल्य हमेशा कितना मान के चलना है, 100 मान के चलना है। तो हमने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन आपको याद होना चाहिए, कहीं नोट्स बना लो, एक कंडीशन आपको याद होना ज़रूरी है। आ जाओ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक दुकानदार ने एक जोड़ी जूते 120 रुपये चुकाए, उसने एक ग्राहक को 20% हानि पर बेच दिया, इसे उसे कितना में बेचा। अब सोचो, बोला है कि एक ग्राहक जो है उसने एक जूता खरीदा, कितने में, 120 में जूता खरीदा है, और उसने बेच दिया कितने में, 20% की हानि पर बेच दिया, 20% की हानि पर। अब 120 का 20% कितना होगा मेरे दोस्त, 24 हो जाएगा। 24 रुपये हानि हो गई। उसने सेल कितने में कर दिया, 96 रुपये में। कितने में कर दिया, 96 रुपये में। यानी आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, 96 रुपये हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। एक क्वेश्चन UPSSC रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया। कहाँ पूछा गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। और मुझे लगता है कि जो बच्चा बैठा होगा ना पेपर देने, तो उसके लिए हलवा होगा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का मतलब कुछ नहीं। बोले बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन सर बहुत बड़ा पूछता, क्वेश्चन बड़ा नहीं पूछता। लैंग्वेज समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जितना भी बड़ा से बड़ा होगा क्वेश्चन आपके सामने होंगे, लैंग्वेज समझने का प्रयास करिएगा। मैं किसी भी क्वेश्चन को बहुत बड़े लेवल पर नहीं ले जाऊँगा, किसी क्वेश्चन को इतना भाव नहीं देना है कि क्वेश्चन अपने आप को इतराने लगे। हल्के में समझना है यार। अगर सामने वाले को हल्के में समझना शुरू कर दिया ना, तो आपकी जो
धाक है ना उस पर जमने लगेगी। तो क्वेश्चन को भी हल्के में समझो यार, नथिंग है, कुछ नहीं है। आ जाओ। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, एसएससी कांस्टेबल 2012 में पूछा गया। एसएससी कांस्टेबल 2012 में पूछा गया प्रश्न जो है, कह रहे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपया और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 3/4 गुना है। क्रय मूल्य जो है इसके विक्रय मूल्य का 3/4 गुना है। विक्रय मूल्य 750 रुपये है। हमने कहा जब सेल प्राइस हमारे पास दे रखा हुआ है, सेल प्राइस कितना दे रखा है 750, कितना दे रखा है मेरे दोस्त 750। हमने कहा जो कॉस्ट प्राइस है इसके विक्रय मूल्य का 3/4 गुना है, 4/3 गुना है। तो 750 गुणे 4 में कितना 3, ये होगा 25, 25 से 75 होता है 250, 250 चौका कितना होगा, ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। दिक्कत है क्या किसी को? अब प्रतिशत हानि पूछा है, अब बोलो, अब बताओ कि इसको हानि परसेंटेज कितना होगा। उसने 750 में बेचा, 1000 में खरीदा था, तो उसकी जो हानि होगी अगर देखा जाए रुपयों में, तो हानि हो जाएगी 250 रुपये की। कितने की हो जाएगी 250 रुपये की। तो हानि का परसेंटेज जो हो जाएगा ये 250 डिवाइड बाई कितना 1000 गुणे कितना 100, यानी कितने का हो जाएगा मेरे दोस्त 25% का। कितने का हो जाएगा 25% का। हानि का परसेंटेज कितना होगा 25 का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही होगी ऐसे प्रश्नों में। आ जाओ, अगला प्रश्न प्रॉफिट लॉस का आपके सामने होगा। अगला प्रश्न प्रॉफिट लॉस का आपके सामने होगा। बस क्वेश्चन को समझिएगा, बाकी मैं तो आपके साथ खड़ा ही खड़ा हूँ, आपके साथ हमेशा तत्पर रहता हूँ, मैं 24 घंटा तत्पर रहता हूँ, बस आप मेरे साथ तत्पर रहो। ARRB TC और CC 2007 में पूछा गया। RRB पेपर पूछा गया, फल बेचने वाला ने 22.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से आम खरीदा और 8% हानि पर बेच दिए। ग्राहक 1 दर्जन आम का क्या देगा? हानि पर बेचा है, यानी 8% की हानि पर बेचा है। तो हमने कहा कि सिंपल सी बात, एक व्यक्ति है ए जो भी है, उसने 22 कितने में 22.50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। उसने कितने हानि पर बेचा? 8% की हानि पर बेचा। कितने बेचा? 8% हानि बेचा। तो बी को बेचा है, मान लो 8% निकालना है, तो किसी भी संख्या का 1% होता है कितना? 2 संख्या बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 2 संख्या बाद, तो 8 0 0, 8 5 40 का 0, 8 दूना 16, 4 20 का 0, 8 दूना 16 हो जाएगा 16, 16 2 18, यानी 1 दशमलव कितना होगा 8 हो जाएगा। 1 दशमलव कितना होगा 8 हो जाएगा। हमने कहा जोड़ा 1.8 को, तो ये हो जाएगा कितना भाई मेरे दोस्त? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 5 कितना होगा 13 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 हो जाएगा। 2 24 दशमलव कितना हो जाएगा? सॉरी यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सॉरी यार, हानि पे बेचा है ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ? हानि लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? हानि लगा हुआ। हानि पे बेचा है तो माइनस करेंगे ना, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 0 हो जाएगा। 15 में से 8 जाए कितना बचेगा? 7 बचेगा। पॉइंट लगा दो, और 1 में से 1 0, यानी 20 दशमलव कितना होगा 7। थोड़ा सा क्या होता है ऐसे प्रश्नों में टाइम टेकन होता है। टाइम टेकन इसलिए होता है क्योंकि पॉइंट में प्रश्न दिया गया है, तो ये हो जाएगा 20 दशमलव कितना होगा 70, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। यानी 20 को कितना रुपये देगा? 20.70 देगा। चलो आ जाओ, ऐसे प्रश्नों में टाइम टेकन से हो जाता है कि पॉइंट वाला प्रश्न आपके सामने जब हो जाते हैं तो दिक्कत तो हो ही जाती है। कह रहे एक वस्तु को 81 दशमलव, देखो ऐसे प्रश्न फिर आ गए हमारे सामने। 81.60 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। उस वस्तु को 102 में बेचा जाए तो सौदे का शुद्ध परिणाम क्या होगा? आप सोचो 4% की हानि हो रही है, 4% की क्या हो रही? हानि हो रही है। सिंपल सी बात करें तो हमने कहा कि आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, तो फॉर्मूला लिखवाया कि मैंने कहा क्रयमूल्य बराबर, पहले क्रयमूल्य ज्ञात करेंगे। क्रयमूल्य बराबर होता है सेल प्राइस गुणे कितना हो जाएगा हमारा? सेल प्राइस गुणे हो जाएगा हमारा 100 बटे में 100 प्लस माइनस आर, 100 प्लस माइनस आर हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने शायद आपको लिखवाया है पिछली क्लास में। तो हमने कहा कि क्रयमूल्य हो जाएगा हमारा कितना? सेल प्राइस दिया है कितना 81.60, गुणे 100 बटे में कितना होगा?
ये 96, 4% होने 96, तो 816 8 बार में यानी कट रहा है 0.85 में, कितनी बार में 0.85, यानी कुल मिला के कितना होगा 85, यानी क्रैमूल कितना हो गया 85। इसको बेचा कितने में गया है भाई, इसको बेचा कितने में गया है, ध्यान देना, इसको बेचा गया, बोला है कि 102 रुपये में बेचा जाए, कितने में 102 में, सेल कितना में किया गया 102 रुपये में, 100 कितने रुपये में 2 रुपये में। ये बताओ कि खरीदा 85 में बेचा तो 17 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ, 17 बटे में कितना 85 गुणे कितना हो जाएगा 100, 17 × 85, ये 5 कटेगा कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी वाला हो जाएगा। एक क्वेश्चन FCI 2012 में पूछा है, कहाँ पूछा है मेरे दोस्त, FCI 2012 में प्रश्न पूछा हुआ है। इस फॉर्मूले को याद रखना, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था ये फॉर्मूला कैसे बनता है। आ जाओ, अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि बताओ कि एक आदमी ने एक कार को 1,35,000 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पे 25,000 रुपये खर्च कर दिए, उसने इस पे 10% हानि हुई तो उससे कितनी कीमत में कार बेचा। एक क्वेश्चन SSC CGL प्री में 2014 में पूछा गया, एक क्वेश्चन 2014 में पूछा गया मेरे दोस्त। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत हो रही होगी, अगर समझ में दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना स्लो समझाने पे, इतना बेहतर समझाने पे कोई दिक्कत हो रही होगी। आप अगर पढ़ पा रहे हो, अच्छे से देख रहे हो क्लास सारी चीज़ें, तो आप लोग लाइक शेयर करते रहो। मेरे दोस्त अगर आप मुझे देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लाइक शेयर करते रहो। जिनका दिल बड़ा होता है वही लाइक शेयर करते हैं, बाकी कोई करता नहीं है। तो आप लाइक शेयर करते रहो। और डिसलाइक करने वाला का दिल तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि दुनिया में सब जगह से उसको डिसलाइक ही मिलता है और उसको सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो डिसलाइक करने वाले की बात अलग है, लाइक करने वाले की बात, आपके अंदर लाइक करने की क्षमता बहुत कम होती है इंसान के अंदर, तो जिनके अंदर होती है बहुत बड़ा आदमी बनता है। तो लाइक शेयर कमेंट करते रहो। अगर आपको कोई दिक्कत हो पूछते रहो, हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत हो रही होगी। और आप एंजॉय करते रहो और लोगों को जोड़ते रहो, जितने लोग को जोड़ सकते हो जोड़ो। आपको मैंने बताया था कि क्रैमूल बराबर क्या बताया था, क्रैमूल बराबर आपको बताया था लागत मूल्य, लागत मूल्य प्लस अन्य खर्च, अन्य खर्च, यही मैंने आपको बताया था। लागत मूल्य प्लस क्या होता है, अन्य खर्च, ये क्या होता है हमारा क्रैमूल होता है, ये हमारा क्रैमूल होता है। लागत मूल्य, उसने कार को इतने रुपये में खरीद लिया, उसकी लागत कितनी थी 1,35,000, 25,000 रुपये खर्च किए मरम्मत पे, यानी अन्य खर्च था 25,000 रुपये। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी मेरे दोस्त, कॉस्ट प्राइस थी 1,35,000 आप प्लस 25,000 बराबर 1,60,000, 1,60,000। उसे हानि हुई कितने की, मैं यहीं पे हानि दर्शा रहा हूँ, 10% की हानि हुई। 1,60,000 10% कितना होगा 16,000 होगा, कितना होगा 16,000 होगा, कितना होगा 1,44,000 रुपये, 1,44,000 रुपये उसकी विक्रय मूल्य हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मुझे बहुत ज़्यादा बताने का मन नहीं था, मैं बता दिया, बहुत सिंपल प्रश्न था तो आप बना ही ले जाओगे। यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो 1,60,000 रुपये उसकी क्रय मूल्य आ जाएगी। 1,60,000 का 10% निकालोगे 16,000 आ जाएगी। 1,60,000 में 16,000 घटा दोगे 1,44,000, क्योंकि हानि में बेचा हुआ है तो घटाना ही, लाभ पे बेचा होता है तो जोड़ना होता है। चलिए आ जाइए अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक गाड़ी को 1440 में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक गाड़ी को 1440 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितना में बेचा जाए कि 15% का लाभ। अभी प्रश्न मैंने आपको बताया था, ऐसे प्रश्नों को बताया था मैंने कि जब मैंने कहा था कि सेल प्राइस सेकंड, याद होगा उस पहले क्लास में, सेल प्राइस फर्स्ट गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, अगर लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस, डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, यही होता है फॉर्मूला। और 1440 रुपये के साथ कौन सा लगा हुआ है 10%, तो हमेशा जो विक्रय मूल्य के साथ लगा होगा नीचे रहेगा, जो कंडीशन वाला होगा हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, इतना ध्यान रखना। हमने कहा 1440 रुपया इंटू 100
बहुत बच्चे इनको रख देंगे, लेकिन नहीं, जो कंडीशन वाला कितना है भाई 15%। एक 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितने की हानि हुई 10, 100 माइनस कितना होगा 100 माइनस 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी 1440, 115 बटे में कितना होगा 90। एक कटेगा 16 बार में, कितनी बार में 16 बार में, 16 पचे 80 हो जाएगा, 16 कम 16, 16 8 कितना होगा 24 हो जाएगा, 16 कम 16, 16 2 18, 1800 कितना हो रहा है मेरे दोस्त 40 हो रहा है। ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए वाला आ रहा है 1840। ये राजस्थान पटवारी में पूछा गया, कहाँ पूछा गया, राजस्थान पटवारी 2016 में पूछा गया, लेखपाल में पूछा गया। ये प्रश्न पूछा गया लेखपाल में, राजस्थान पटवारी में प्रश्न पूछा गया है। लेखपाल के प्रश्न में लेखपाल के क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछा गया है। आ जाइए, अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या है, कह रहे एक साड़ी 2880 में बेची जाती है, विक्रेता को 10% का नुकसान होता है, नुकसान का सामना करना पड़ता है, उसे 20% लाभ हासिल करने के लिए साड़ी की कीमत बेचना। अभी सेम मैंने प्रश्न बताया आपको, यानी 2880 में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, यानी हानि होती है, उसे 20% लाभ चाहिए, यानी कंडीशन क्या है उसको 20%। ये पूछा एसएससी सीजीएल प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी प्री 2017 में प्रश्न पूछा गया है। और मुझे लगता है कि आसान ही तरीके से, मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा जो देख रहा है, मुझे किसी बच्चे को इसमें क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो, किसी प्रश्न को, किसी भी बच्चे को प्रश्न में दिक्कत हो रही हो। सिंपल सा फंडा है, आपको बताना है कि आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो क्रयमूल्य था, सॉरी विक्रय मूल्य था कितना था 2880 रुपया, 2880 में बेचा तो कितने की हानि हुई भाई, कितने की हानि 10% का नुकसान हुआ, मतलब 100 माइनस 90 हो जाएगा। कितने का लाभ चाहिए 20% का लाभ चाहिए, मतलब कितना होगा 120। 9 3 27, 9 दूना 18, 32 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 3 36, 36 2 38 हो जाएगा, 38 कितना होगा 40, कितना हो जाएगा 3840। मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा प्रश्न था, प्रश्न बड़ा है लेकिन तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको आसान। मैंने बोला ना आपसे कि क्वेश्चनों पे आप हावी होना सीखिए। अगर आप क्वेश्चन पे हावी हो जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन आप पे हावी होगा, क्वेश्चन पे आप हावी होइए। और मैं इतना सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, इतने सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में। जितने बच्चे देख रहे हो, फिर मैं बोलना चाहता हूँ, जितने बच्चे देख रहे हो, एक बार लाइक कमेंट शेयर तो जरूर बनता है मेरे दोस्त, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर बनता है, क्योंकि इतना आसान तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही आसान करके आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इतना सिंपल आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है। तो इतना सिंपल पढ़ाया जाए तो सिंपल को आप लोग क्या करो, अवसर, आपदा को अवसर में बदलो। आपदा को किस में बदलो, अवसर में बदलो। यानी अगर आपके साथ कोई लगा हुआ है, कोई कंडीशन आपके साथ बुरी भी है, तो उसको, उसके बाद भी आप उस कंडीशन बुरी को अच्छा बनाने का प्रयास करो। यानी कहने का मतलब है कि आपके अंदर जुनून हो कि हम कुछ कर लें। कहा जाता है ना, जैसे शायर, किसी शायर ने बोला है, सारे लोग बोलते हैं कि रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक हार के न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो आपके क्रिटिसाइजर हैं, जो आपके आलोचक हैं, उनसे परेशान मत होइए। जैसे गांव बहुत बच्चे गए होंगे तो पड़ोसी अड़ोसी पूछते होंगे कि बेटा कब होगा सिलेक्शन तुम्हारा। अरे भाई पड़ोसी का खा रहे हो क्या तुम यार, अपने माता पिता का खा रहे हो, पढ़ा रहे हो तो पूछते नहीं हैं, पड़ोसी का तो खा नहीं रहे हो। पड़ोसी चाहता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। जैसे आपने बोला कि भैया सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके मन में इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है कि मतलब समझ लो कि मतलब उसको पता ना कहाँ की राजगद्दी मिल गई हो। तो वो बहुत बड़ा क्रिटिसाइजर होता है, और जो क्रिटिसाइजर होता है ना, आपको आगे बढ़ाता है, हमेशा आपको पीछे धक्का देता है कि आप आगे बढ़ते जाओ, आपको पर डे कुछ ना कुछ नया करने की वो सलाह देता है। डायरेक्ट नहीं देता है लेकिन इनडायरेक्ट जरूर देता है आपको सलाह, यानी हमेशा कुछ ना कुछ करने का सलाह देता है। तो आप कुछ ना कुछ करते रहो। और मेरा मानना यह है कि अगर हमने ठान लिया कि मुझे कुछ अचीव करना है, तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती है। मैंने अगर ठाना है कि मुझे आईएएस बनना है, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे रोक ले कि मैं आईएएस नहीं बन पाऊँगा। यानी पूरी कायनात अगर आपके विपक्ष में भी खड़ा हो ना, और आपकी दृढ़ शक्ति और आपकी जो इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो, तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है, यानी आपके साथ खड़ी हो जाती है। आप सोचो विपक्ष वाला भी पक्ष में आ जाता है
किसके वजह से? आपके दृढ़ इच्छा की वजह से। तो आप मन में ठान लो कि मुझे करना है, बरसात हो, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान को केंद्रित करना है, हटाना नहीं है, तो जाके सब कुछ मिल जाएगा। और घबराना नहीं है। गांव गए होंगे तो बहुत ऐसे लोग होंगे कि क्रिटिसाइजर होंगे, तो उनकी बातों को सुन के आपको भगना नहीं है कहीं कि नहीं यार पढ़ाई छोड़ देना है, पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, बोरियत महसूस हो रही है, अब नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है, कहीं चलना है, कमाने चलना है, परिवार की स्थिति खराब है। अरे मेरे दोस्त, परिवार की स्थिति खराब है तो स्थिति बनाने के लिए पैदा हुए हो ना, तो बनाओ। अगर आज तक परिवार झेल ले गया, 25 साल की उम्र तक परिवार झेल ले गया अगर आपको, तो साल 2 साल और झेल लेगा आपको, और साल 2 साल झेलने के बाद जो आप उसको मजा दोगे ना, तो लगेगा कि आप कुछ किए हो। तो आप इस पे ध्यान दो, फोकस करो, अपने परिवार को बेहतर बनाने का प्रयास करो। साल 2 साल आपका परिवार, आपके माता पिता आपको और झेल लेंगे। साल 2 साल में 365 दिन एक साल में होता है, तो 365 दिन में 365 कर्माते करो, तब जाके मजा आने वाला है और आपका परिवार बिंदास जिंदगी जीने वाला है, स्वर्ग की जिंदगी जीने वाला है। तो बात समझ में आ गई? तो आप प्रश्नों के श्रृंखला के साथ मेरे साथ बने रहो और अध्ययन एकेडमी के साथ बने रहो और लाइक शेयर करते रहो। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, मोटिवेशनल, आपको लग रहा है कि नहीं मैं थक गया हूँ, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप उससे मत घबराओ। अपने दिमाग को, जब आपको मोटिवेट होना हो ना, तो अपने माता पिता के स्थिति के बारे में सोच लो, अपने परिवार की कंडीशन के बारे में सोच लो कि मेरे माता पिता कैसे मुझे पाले हैं, मैं ही माता पिता बनूंगा तो कैसे पालूंगा बच्चों को, तो उसके बारे में सोच लो कि मुझे अच्छा करना है, कुछ करना है, तो जाके हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया। कहाँ पूछा गया भाई? एएलपी 2018 में पूछा गया। 2018 में प्रश्न पूछा गया। 2018 में जब ये प्रश्न पूछा गया तो जाहिर सी बात है बच्चे बैठे होंगे इस प्रश्न में, इस पेपर में बच्चे बैठे होंगे, बच्चे ने दिया भी होगा इसको, बच्चों ने दिया भी होगा इस पेपर को, और उस क्वेश्चन को किया भी होगा। बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति जो है उन्नति को एक सामान 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई। 10% का लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य बढ़ाना चाहिए। सिंपल सी बात मेरे दोस्त, वही कंडीशन है 696। और एक प्रश्न अक्सर हमारे एग्जाम में पूछते हैं, इतना क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप के प्रश्नों, इस टाइप के कि समझ लीजिए कि एकदम बवाल में होने वाला है आपके साथ। 13% की हानि हुई, 13% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा? 87। और 10% लाभ पाना है मतलब 100 कितना होगा? 10। हमको लगता है कि 8 बार में जाए क्या? 8 से 56 64, ये 8 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 880। 880। अब यहाँ पे बोला है कि मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए। अब मान लो कि 880 माइनस 696, 10 में 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, 17 में 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। 184 रुपये इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यानी देखो क्वेश्चन तो सिंपल सा था लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन किया था। आ जाओ अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ध्यान देना। कह रहा है यदि कोई विक्रेता जो है यदि कोई विक्रेता है वो 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है, उसे 8% का नुकसान होता है। यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है और तरबूज का कीमत, देखो ये सीजीएल 2018 मेंस में पूछा है। मैंने कहा ना कि इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ये सीजीएल 2018 में पूछा गया। अब सोचो कि सीजीएल मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन की वैल्यू तो जरूर होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। आज जब मेंस में पूछा गया तो इन तरह के प्रश्नों को बना लो, कैसे बना लो। अब मुझे नहीं लगता है कि 2 क्लास में ऐसे प्रश्नों को आप देख रहे हो तो ऐसे प्रश्नों को आप इतना बेहतर तरीके से बना पा रहे हो। किसी भी प्रश्न पूछे, एसएससी मेंस में पूछे, बैंक मेंस में पूछे, कहीं पूछे, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आ जाओ 69 में बेचा, कितने का नुकसान हो? 8 रुपये का। तो 100 में से 8 गया, कितना हो गया? 92। और कितने का मुनाफा चाहिए? 16, 116 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अगर हम लोग 2300 का 92 होता है, 23 तिहाई होता है, 4 से काट दो तो 4 दूना 8 हो जाएगा,
4 9 36, 9 3 27 और 3 9 6 2 8 87 रुपया। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा वाला? सी वाला होगा। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी वाला। भाई सब देखो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही पढ़ने में आप लोगों को, बस मेरे साथ बने रहो ना, और किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो मुझे संपर्क कर लेना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।